दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार बम धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तस्वीर और डरावनी होती जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने इस मामले में एक और अहम किरदार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक का नाम जसीर बिलाल वानी है, जिसे उसके साथी दानिश के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर निवासी ये युवक कथित तौर पर उस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसका मकसद सिर्फ एक धमाका करना नहीं था, बल्कि दिल्ली सहित कई भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन के जरिए हमास जैसा बड़े हमले को अंजाम देना था। सूत्रों के मुताबिक ये मॉड्यूल ड्रोन को इस तरह मॉडिफाई कर रहा था कि वे हवा में उड़ते हुए सीधे लक्ष्य पर विस्फोटक गिरा सके। ठीक वही तरीका जो हमास और आईएस जैसे आतंकी संगठन सीरिया, इराक, इजराइल और अफगानिस्तान में अपनाते रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ कि ये ग्रुप सिर्फ ड्रोन तक सीमित नहीं था, बल्कि छोटे रॉकेट भी बनाने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें एक के बाद एक धमाकों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। एनआईए की टीम ने जसीर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी के अनुसार ये युवक उमर उन नबी का बेहद करीबी साथी था। वही उमर जो 10 नवंबर को लाल किले के नजदीक विस्फोटकों से भरी कार लेकर पहुंचा था और जिसमें धमाके के बाद 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। दानिश ने न सिर्फ ड्रोन को हमलों में इस्तेमाल लायक बनाने में तकनीकी मदद दी, बल्कि रॉकेट बनाने की प्रक्रिया में भी अहम भूमिका निभाई। जांच एजेंसी का दावा है कि आतंकी उमर ने उसे कई महीनों तक लगातार ब्रेन वॉश किया और उसे इस मॉड्यूल का हिस्सा बनाया। वानी ने पूछताछ में ये भी स्वीकार किया कि पिछले साल अक्टूबर में कुलगाम की एक मस्जिद में उसकी मुलाकात उस मॉड्यूल के डॉक्टर से कराई गई थी, जो हथियार बनाने और विस्फोटकों की तकनीकी ट्रेनिंग देता था। वहीं से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फला यूनिवर्सिटी के पास एक किराए के फ्लैट में पहुंचाया गया, जहां आतंकी मॉड्यूल की अगली योजना तैयार हो रही थी। इस मामले में पहले एक और शख्स आमिर रशीद अली को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आमिर वही व्यक्ति है जिसकी i-20 कार का इस्तेमाल इस धमाके में किया गया। अदालत ने आमिर को पहले ही 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया था। वहीं जांच अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। धमाके वाली जगह पर एक संदिग्ध जूता मिला है, जिसके बारे में एनआईए को शक है कि वो शू बम हो सकता है, यानी ऐसा विस्फोटक जिसमें डेटोनेटर या बम को जूते के भीतर छिपाया जाता है। इस एंगल ने जांच को और पेचीदा बना दिया है। सूत्र बताते हैं कि आतंकी संगठन दिल्ली के बड़े और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन के जरिए विस्फोट करने की योजना बना रहे थे, यानी किसी त्योहार, बाजार या भीड़ वाले समारोह के दौरान ऊपर से ड्रोन द्वारा बम गिराकर भारी जनहानि पहुंचाने की कोशिश। इसके लिए मॉड्यूल लगातार टेस्टिंग कर रहा था, जिसमें दानिश जैसी तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग अहम भूमिका निभा रहे थे। अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि यह हमला किसी एक व्यक्ति या छोटी टीम का काम नहीं था। ये एक सुनियोजित आतंकी नेटवर्क का काम था, जिसमें कई मॉड्यूल अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे थे। एक ग्रुप विस्फोटक तैयार कर रहा था, दूसरा ड्रोन को मॉडिफाई कर रहा था, तीसरा शहर में सही स्थानों की रेकी में लगा था, तो चौथा फंडिंग और लॉजिस्टिक संभाल रहा था। एनआईए ने कहा है कि कई टीमें अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है और हर उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है जिसने इस साजिश में मदद की है या किसी भी तरह की भूमिका निभाई है। एजेंसी का मानना है कि ये हमला एक बड़ी श्रृंखला की शुरुआत थी और अगर समय रहते कोई सुराग हाथ न लगता तो आने वाले दिनों में देश के कई शहर बड़े खतरे का सामना कर सकते थे।